डायग्नोसिस ऑफ आम। आज मैं कुछ लक्षण बताऊंगा जिससे हम लोग आम को डायग्नोसिस कर सकते हैं। आम जो कंडीशन है ये एकदम आम है, मतलब ये लगभग सब में कभी ना कभी लाइफ टाइम में ये अपने को देखने को मिलता है। लगभग सब लोग इससे सफर करते हैं कभी ना कभी अपने लाइफ में। तो मैं कुछ क्लिनिकल टिप्स बताता हूँ जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि आम कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहला है शरीर गौरव, मतलब बॉडी में ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा। अरुचि, खाना खाने का इच्छा नहीं होगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं उसको। आलस्य, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा आलसीपन आएगा, लेथार्जी जैसा फील होगा, फटीक जैसा फील होगा। अविपाक, इनडाइजेशन, ऐसा लगेगा कि अभी हमेशा पेट भरा हुआ है, ठीक है। फिर पेशेंट से अगर आप लोग पूछोगे, हिस्ट्री लेते टाइम अगर पेशेंट से पूछोगे उसके मल के बारे में, उसके मूत्र के बारे में, उसके स्वेद के बारे में, मतलब पसीने के बारे में, उसका स्टूल, यूरिन, स्वेट, ये सब के बारे में पूछोगे तो उसमें से फाउल स्मेल आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगा। उसका अगर बोलोगे जीभ बाहर निकालो, तो अगर पेशेंट जब जीभ बाहर निकालता है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो टंग है पूरा कोटेड है, मतलब कोटिंग मिलेगा उस पर, ठीक है। हल्का फुल्का उसको हमेशा पेट में दर्द रहेगा, कभी कभी वो पेट जो दर्द है एकदम सीवियर भी हो सकता है, मतलब क्रैम्प जैसा उसको हमेशा पेट दर्द होते रहेगा। फिर विबन, मतलब कॉन्स्टिपेशन, उसका जो स्टूल होगा बहुत स्टिकी होगा। पेशेंट से पूछने का आपका जो स्टूल है कैसा है, स्टिकी है, ज़्यादा चिपकता है या फिर सीधा आसानी से फ्लश हो जाता है। तो ये जब पूछोगे तो वो बताएगा आपको हिस्ट्री। देखो, ये जो मैं अभी सिम्टम्स बताया, ये जो मैंने जितना भी सिम्टम्स बताया ना, ये आपको लगभग ना पेशेंट में देखने को मिलेगा, और इससे पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान होता है हम लोग उसको दुनिया भर का दवा दे देते हैं, मगर समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में पेशेंट को हुआ क्या। तो इस केस में अगर ऐसा पेशेंट आता है तो इस केस में हम लोग अगर पेशेंट को पाचन द्रव्य, दीपन पाचन द्रव्य अगर हम लोग यूज़ करते हैं, डीपी, ठीक है, क्या बोला मैंने, दीपन पाचन द्रव्य अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी उसको राहत मिलेगा। तो दीपन पाचन हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग त्रिकटु यूज़ कर सकते हैं, पंचकोल चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, अम पाचक वटी यूज़ कर सकते हैं, शंखवटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब देने से ना पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो कभी भी पेशेंट आता है अपने पास, जब हिस्ट्री ले रहे हो तो ये सारी जो मैंने बात बोला इसको अच्छे से पूछो। तो इससे हम लोग क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि वो जो जो भी डिजीज से सफर कर रहा है वो आम है कि निराम है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि निराम को किस तरीके से पहचाना जाता है। एक छोटा सा टॉपिक आपको शायद बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरीके के क्लिनिकल लेक्चर, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लेक्चर देखने होंगे तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फर्स्ट फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक लेक्चर उस पर अवेलेबल है, प्लस मॉडर्न के लेक्चर्स अवेलेबल है। जो लोग आगे सोच रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोला सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग को यही नहीं मालूम है कि पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग को खाली एग्जाम देना है, मगर हम लोग को आगे जाके प्रैक्टिस करना है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके प्रैक्टिस करना है, अगर वो क्लिनिकल अपने नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर बहुत सारे क्लिनिकल बातें हम लोग ने उस पर डिस्कस की हैं। तो आप उसको वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए, मोरे पब्लिकेशन है, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।